ओम श्री गणेशाय नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय श्री राधे। जैसे कि हम लोग इस समय ज्योतिष विषय की चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष विषय में सिद्धांत का ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया है, सिद्धांत, संहिता, पूरा। तो हम लोग इस समय सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिद्धांत में जैसा कि हम लोगों ने सूर्योदय स्पष्ट करना सीखा, शुद्ध जन्म समय करना सीखा, पंचांग परिवर्तन करना सीखा और इष्टकाल के 4 नियम होते हैं। तो प्रथम अवधि हमने सीखा और आज हम तृतीय नियम और चतुर्थ नियम सीखेंगे। तो जैसे कि हमने प्रथम नियम में हमने सूत्र है कि यदि जिस समय सूर्योदय हो रहा है उसी समय जातक का जन्म होता है तो इष्टकाल शून्य होगा, ये प्रथम नियम हुआ। और यदि सूर्योदय के बाद 12:59 दोपहर तक किसी जातक का जन्म होता है तो द्वितीय नियम लगेगा। उसकी वीडियो डली हुई है, आपको देख ही सकते हैं। अब तीसरा नियम कह रहा है कि यदि किसी जातक का जन्म 12:59 तक, तो द्वितीय नियम लगने वाला है। अब तीसरा नियम कब लगेगा? तो किसी जातक का जन्म दोपहर 1 बजे से लेकर के रात्रि 12:59 तक होता है तो तीसरा नियम लगेगा। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। तो जो जन्म समय है, तो जन्म समय यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि इष्टकाल बनाने के लिए जन्म समय और सूर्योदय की हमें आवश्यकता होती है। तो जन्म समय हमारा है 1:36 PM, मतलब 12 बजे के बाद का है। यदि किसी जातक का जन्म 12:59 के बाद हो रहा है तो तीसरा नियम लगेगा। मतलब 1 बजे तक किसी जातक का जन्म हो रहा है तो तीसरा नियम लगेगा। तो तीसरा नियम का कह रहा है कि यदि किसी जातक का जन्म 12:59 के बाद हो, सुबह है मतलब दोपहर के बाद, तो जन्म समय में 12 जोड़ देना है। सर्वप्रथम क्या करना है? 12 यहाँ प्लस कर देना है। यहाँ 12 प्लस कर देंगे, घंटा में 12 प्लस कर देना है, ये नियम कह रहा है। तो यहाँ 12 13 हो जाएगा और यहाँ 36 जो था वही हो जाएगा। क्षमा, यहाँ मिनट जो रहेगा वही रहेगा, यहाँ 36 हो जाएगा। अब क्या करना है कि सूर्योदय ले लेना है। जो भी सूर्योदय होगा हमारा, सूर्योदय ले लेना है। उदाहरण के लिए कोई भी ले लेते हैं। तो सूर्योदय लेना है। सूर्योदय जैसे कि हमने ले लिया 6:30। अब क्या करना है कि इनको क्रिया वही रहेगी जो द्वितीय नियम की थी, और जो प्रथम नियम मतलब प्रथम नियम तो कुछ था ही नहीं, द्वितीय नियम में क्रिया थी वही क्रिया रहेगी। सिर्फ इसमें क्या करना है कि यदि 12:59 के बाद हो रहा है तो 12 प्लस करके जन्म समय में फिर घटाना है। तो ये हमारा हो गया, इसमें घटा देना है, हम अंतर कर लेना है। तो 36 में 30 गए तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 13 में 6 गए तो 7 बचेगा। यदि मान लीजिए यहाँ ऊपर 30 है और यहाँ नीचे 36 है, उदाहरण के लिए यहाँ 30 है और यहाँ 36 है, फिर हमें अंतर करना है। तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे तो यहाँ 60 और प्लस कर देंगे, यहाँ 60 और प्लस कर देंगे और इधर फिर हमारा 12 बचेगा। क्योंकि घंटा 1 घंटा 60 मिनट का होता है। तो 60 में घंटे से जब 1 मिनट में परिवर्तन होगा तो 60 मिनट हो जाएगा। तो जब फिर इसको दोनों प्लस करके फिर 36 घटाएंगे। ये क्रिया जैसे कभी आप लोग फंस भी सकते हैं, तो इस प्रकार से घटा लेना है आपको। एक आगे वाले से ले लेना है। पर जैसे हम सिंपल यदि अपने जोड़ घटाना करते हैं तो इधर से 1 लेते हैं, तो अगर यहाँ 3 है तो 13 हो जाता है। पर इसमें 60 इधर जाएगा, ध्यान रखना है। अगर इधर से इधर ले रहे हैं तो 60 प्लस करना, जितना आप लोग होगा तो रहेगा ही, और उसके बाद फिर 60 प्लस करना है। जैसे कि हमने यहाँ 36 में 30 अंतर किया है, 6 आया, यहाँ 7 आया। आप 2.5 के गुणा करना। नियम क्या कह रहा है कि 2.5 के गुणा करना है। द्वितीय नियम में भी आप लोग देखेंगे 2.5 के गुणा करना है। 2.5 के गुणा करना है, तो जिसके लिए हमें क्या करना है, इसी संख्या को 2 बार उतार देना है। पहले तो इसी संख्या को हम 2 बार उतार दिए और फिर इसके पूर्व क्या करना है, इसका आधा कर देना है। तो 7 का आधा जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ पहले 3 कर लेंगे और फिर 30 कर लेंगे, क्योंकि
यदि 7 घंटा है उसका हम आधा घंटा मतलब आधा करेंगे तो 3 घंटा 30 मिनट होगा, तो घंटा इधर आ जाएगा, मिनट इधर आ जाएगा, तो यहाँ 3 30 हो जाएगा। अब फिर इसका आधा करना है तो 3 का यहाँ 3 ही आ जाएगा। अब फिर इनको तीनों को प्लस कर देना है, इनको तीनों का करना प्लस कर देना। 6 6 12 12 और 3 15, अब 35 45 हो जाएगा इधर, और 7 7 14 और 4 14 17 17 इधर हो जाएगा। 17 45 से हमारा क्या हुआ, इष्टकाल हुआ, इष्टकाल। किसी जातक का जन्म, ये कम नियम लगेगा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना है। जब किसी जातक का जन्म 12:59 दोपहर के बाद हो रहा है, मतलब 1 बज के और रात्रि 12:59 तक, मतलब दोपहर 1 बजे से लेकर के रात्रि 1 बजे तक किसी जातक का जन्म हो रहा है, तो ये दूसरा नियम लगेगा। तीसरा समझ चाहता हूँ, तीसरा नियम लगेगा। और यदि सूर्योदय के बाद दोपहर 1 बजे तक किसी जातक का जन्म हो रहा है, समझिए, तो दूसरा नियम लगेगा। अब तीसरा नियम क्या है, पहले इसको फिर से समझा देता हूँ कि यदि किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:59 तक होता है तो दूसरा नियम लगेगा। यदि 12:59 से रात्रि 12:59 के बीच में होता है तो तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम क्या है कि इसमें 12 प्लस कर देना है। दूसरे में हमें कुछ प्लस नहीं करना था, पर तीसरे में हमें 12 प्लस कर देना है। जन्म समय में 12 जोड़ देना है। ये हमारा जन्म समय है 1:36 PM, अब इसमें हमें 12 प्लस कर देना है, तो हम 12 प्लस कर देंगे। इसके बाद फिर नियम वही रहेगा, सूर्योदय के लेकर उसमें घटा लेंगे, फिर 2.5 गुणा करने के लिए संख्या को डबल कर देंगे, तो उसका आधा कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, हमारा प्राप्त मान जो होगा वो इष्टकाल हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा नियम। अब हम तीसरा नियम समझाते हैं।